गाइस वेलकम बैक टू गाइस दूसरा पार्ट जो पिंकी नर्सरी का आप जो वीडियो देख रहे हो उसका ना दूसरा पार्ट में आप लोगों का स्वागत गाइस। और अभी ना आप लोगों को कुछ इंडोर की ना और कैक्टस की और कुछ यूनिक प्लांट, ऐसी प्लांट जो आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, तो उसी का वैरायटी दिखा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहो और सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ, देखो। और बिल्कुल ना इसका 3 पार्ट बनेगा गाइस। अभी ये दूसरे पार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। और देखो इसमें ना कैक्टस की ऐसी ऐसी वैरायटी दिखाऊंगा। थोड़ा ना आप लोगों को दिखा दो, थोड़ा यूनिक प्लांट की ना सिनेमेटिक दिखा दो, उसके बाद फिर हम कैक्टस दिखाएंगे। गाइस देखो आप लोगों ने अभी कुछ यूनिक ऐसी कलेक्शन दिखाएंगे कैक्टस वगैरह की और कुछ प्लांट की जो आप लोगों ने कहीं पे देखा नहीं होगा। तो भैया फिर बताओ, फिर भैया यहाँ से शुरू करें। एक देखो एक यूनिक सा प्लांट दिख रही होगी आप लोगों को, देखो। और इसमें ना 3 कलर तो मुझे अभी भी दिख रहा है यहाँ। ये पर्पल हो गया, पिंक हो गया और एक रेड हो गया ना। 10-12 कलर अवेलेबल है भैया के पास। और देखो कितनी यूनिक सी है और कितना हेल्थी प्लांट है। आप लोगों ने देखा भी होगा तो मुझे पता नहीं है, देखो अगर होगा तो आप लोग कमेंट करके बताओ। हाँ जी भैया, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लामेन बोलते हैं। अच्छा, साइक्लामेन। ये शेड लविंग है, परमानेंट प्लांट है, पानी भी थोड़ा कम चाहिए होता है इसको। अच्छा अच्छा। और फ्लावरिंग जो है अभी तो आपका मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करेगा। हाँ। फिर थोड़ा समर में थोड़ा बंद रहेगा, फिर बरसात के बाद फिर फूल खिलेगा, फिर चलेगा। अच्छा, और ये क्या कॉस्ट करता है? ये जो कलर है ये अलग अलग रेट है? इसमें हमारे पास 150 से स्टार्टिंग है, 150 से 300 रुपए तक का है। अच्छा, 300 3-4 रुपए साइज है इसमें। अच्छा, एक ये देखिए मोंडोविला बोलते हैं इसको। मोंडोविला ये बहुत कम मिलता है, इसमें 3-4 रंग मिल जाएंगे आपको। हाँ जी, पिंक है, रेड है, व्हाइट भी है हमारे पास। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे तो क्रीपर है बेसिकली ये। और इसमें हमने एक इसमें 2-2 प्लांट लगाए हुए हैं। अच्छा, जमीन में डलता है तो क्रीपर है, 10-15 फीट का क्रीपर क्लाइंबर बन जाएगा। आप इसको पॉट में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ट्रिमिंग करेंगे तो यहाँ से छोटी छोटी कलियां आके छोटे पे ही खिलता रहेगा ये। अच्छा, बैरियर में भी लग सकता है? हाँ, लगा सकते हैं अगर अच्छा क्रीपर है तो। हाँ, बैरियर बहुत बड़ा क्रीपर नहीं है, 10-12 फीट ही होता है। अच्छा, 10-12 फीट बड़े गमले में, जमीन में। और ये परमानेंट होता है? परमानेंट प्लांट है। अच्छा अच्छा। ये तो इंडोर होते हैं या आउटडोर होती है? फुली आउटडोर है, धूप में चलेगा। चलो नेक्स्ट गाइस, देखो ये कैक्टस की कुछ वैरायटी है मल्टीपल, वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये देखिए आयोनियम बोलते हैं इसको। हाँ जी हाँ जी। इसके बिल्कुल ब्लैक पत्ते हो जाएंगे, धूप में रखने से ब्लैक होते हैं। इंडोर रखेंगे तो ऐसे हल्के लाइट ब्लैक पत्ते होंगे इसके। और ये बिल्कुल ऐसे बॉन्जाई की तरह लगता है ये। अच्छा अच्छा। लुक देखिए आप प्लांट का। अच्छा, तो भैया ये कैक्टस वैरायटी में आता है क्या? ये सकुलेंट होते हैं, कैक्टस अलग होते हैं, ये सकुलेंट बोलते हैं। सकुलेंट है ये सब सकुलेंट दिखा रहा हूँ मैं आपको, कैक्टस भी दिखाऊंगा। अच्छा, ये भी सब अच्छी वैरायटीज है जो काफी कम देखने को मिलती है। अच्छा, जैसे ये गेस्टीरिया की वैरायटी है ये। हाँ हाँ। ये अभी इसको पॉट छोटा पड़ रहा है, इसको हम बड़े में डालेंगे तो ये हाइट लेके ऐसे फैल जाएगा। अच्छा, ये ऐसे पौधे हैं, आप 1 महीने के लिए घर में छोड़ के चले जाओ, जैसे छोड़ोगे वैसे ही मिलेंगे आपको वापस आके। और ये कैक्टस की ये इसमें क्या बोलते हैं, कोकोपीट में ही होती है तैयार है? कोकोपीट कंपोस्ट में ही लगते हैं ज्यादा। अच्छा अच्छा। मिट्टी में भी लग जाते हैं। बेस सबसे मेन चीज ध्यान रखने वाली, इसको पानी से बचाना है, ज्यादा पानी नहीं देना। अच्छा, पानी डालना। 1-1 महीने इसको भूंजा लगा के चलता रहेगा। अच्छा, ये नहीं मरेगा। तो जैसा ये हमारे देहरादून का जो क्लाइमेट है तो उसके लिए सूटेबल है? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा चलता है। अच्छा, बहुत अच्छा चलता है। हाँ जी। और ये क्राउन कैक्टस है हमारे पास, ये आपने पहले भी देखा होगा कहीं। हाँ जी, इसमें 3 कलर है हमारे पास। अच्छा। और एक ये क्रासूला की मिनी वैरायटी है। अच्छा, ये मिनिएचर क्रासूला बोलते हैं इसको। ये छोटे पत्ते रहते हैं इसके। हाँ जी। इसका बड़ा भी दिखाता हूँ आपको तो समझ में आएगा। देखो अच्छा अच्छा। ये इसका बड़ा वैरायटी है ये वाला। इसके बड़े पत्ते होंगे, थोड़ा टॉल भी होता है, ये ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अच्छा, मिनिएचर टाइप का है ये। अच्छा। ये बॉन्जाई भी बन जाता है क्या इसका? हाँ, ये नेचुरल बॉन्जाई है, इसमें कुछ कटिंग नहीं करी है हमने। हाँ हाँ। बॉन्जाई है, इसमें भी कोई कटिंग नहीं करी हुई है। अच्छा अच्छा। बस इसको छोटी ट्रे में डाल दो। जैसे हमने एक लगा भी रखे हैं ऐसे, इस तरीके से रखे, आप टेबल टॉप वगैरह पे लगा सकते हो ऐसे। अभी तो गमला ऐसे रख दिया हमने, निकाल के लाएंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ जी। तो भैया ये छोटे वाले जो प्लांट है कितने का मिल जाता है जो आपके हाथ में रखे? 200 रुपए का है। 200 रुपए में? ये 200 का है और हम इतना बड़ा ये 150 में दे रहे हैं। अच्छा, ये 150 में दे रहे हैं। अच्छा, ये वैरायटी कुछ अलग ही होगा? ये कॉमन है, काफी टाइम से। अच्छा, कॉमन है। अच्छा, ये भी पुराना पेड़ है, इतना पुराना पेड़ 150 तो इसमें और इसमें अंतर क्या होता है? ये पत्ती की जो शेप है ये अलग है या क्या है? ये मिनिएचर मतलब एक तरीके से बोना है ये। अच्छा, ये बढ़ेगा नहीं, चाहे आप कितने बड़े में लगा देना। अच्छा, लिलीपुट टाइप का है? लिलीपुट टाइप का, हाँ, लिलीपुट कह सकते हो। अच्छा गाइस, ये लिलीपुट टाइप का देख रहे होंगे आप लोग। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत जो बड़ा वाला है। देखो अभी हमने इसको, ये बड़े वाले का जो है, ये बड़ा वाला भी इतना बड़ा हो गया, इसको हम रिपोर्ट करने को रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, जो नॉर्मल वाला है इतनी बड़ी हो जाती है? ये नॉर्मल, इससे भी बड़ा होगा ये। अच्छा, ये करीब 5-6 साल का पेड़ है जितना। और भैया अंगूर जैसा लग रहा है, ये बताओ जरा ये कौन सा है? अंगूर नहीं है ये हवतिया की वैरायटी है। गाइस देखो, बिल्कुल ना अंगूर की तरह है, देखो। ये मल्टीपल प्लांट है इसके, 1 2 3 ऐसे आप 10-15 प्लांट है। ये बढ़ता रहेगा और इसी रूप में बढ़ेगा, बड़ा हो जाएगा। अच्छा अच्छा। एक ये कैक्टस की वैरायटी है हमारे पास, ये वाली। ये भी नई है, कहने को तो कैक्टस है, नाम भी इसका कैक्टस ही है, पर इसमें कांटे नहीं है।
अच्छा इसमें कहीं भी कांटे नहीं है। अच्छा, कांटे नहीं है। ये भी बहुत कम मेंटेनेंस वाला है, मेंटेनेंस है ही नहीं, एक बार लगा के छोड़ दो बस। गाइस देखो, ये जो भी आपको वैरायटी दिख रहे होंगे आप लोग, ये बिल्कुल ना रेयर वैरायटी है, बिल्कुल ना आप लोगों को देखने को भी नहीं मिलेगा, लेकिन भैया के पास अवेलेबल है, तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। एक ये देखिए, देखो गाइस, ये भी देख। ये अगेब की वैरायटी है, हाँ जी। ये कमल जैसा बनता है, इसको नेचुरल है बिल्कुल। अच्छा, और ये कमल। काफी हार्ड है ये। अच्छा, ये हाइट कहाँ तक जाती है इसकी? हाँ, इसकी हाइट करीब भी आ जाएगी 1 फीट। हाँ 1 फीट, बहुत टाइम लगता है बहुत, ये इतना ही 4-5 साल का है। अच्छा, इतना ही 4-5 साल का है। बहुत रेयर, स्लो ग्रोथ है काफी। स्लो ग्रोथ है। क्या बोलते हैं भैया इसे? इसको अगेब बोलते हैं। अच्छा, अगेब। अगेब में कई वैरायटी आती है, मैं 2-3 और दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ये वैरायटी है इसका, ये सिल्वर अगेब है इसका। ये जो टिप्स है इसके रेड होते हैं और बीच में सिल्वर होता है, ये भी कमल जैसा बन जाता है पूरा। गाइस देखो, कोई भी वैरायटी इनके पास ना, एक वैरायटी के 4-5 आपको प्लांट देखने को मिल रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं मिलता होगा, एक एक बहुत कम से मिल जाती है, लेकिन इनके पास एक चीज होगी ना, 5-6 वैरायटी यहाँ तो अवेलेबल है ही है। और भैया ये वाला वैरायटी कौन सा? अच्छा, ये उसी का इसी का छोटा छोटा है। है, हाँ। अच्छा, ये जो छोटे वाले प्लांट है भाई, इसमें तो कांटे हैं, कितने कांटे होते हैं इसमें, खूबसूरत चीज हमेशा खतरनाक होती है, वही इसके साथ है। अच्छा, ये कितने का मिल जाता है भैया छोटे वाले? ये सिर्फ 200 रुपए का है। 200 रुपए में गाइस ये मिल जाएगा, लेकिन कांटे बहुत है। और एक इसको ये छूना नहीं है, दूर दूर से देखना है बस। अच्छा, दूर से देखना है खाली, उसको प्यार नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। एक ये वैरायटी है। अच्छा, ये भी इसी का ही वैरायटी है। हाँ, देखो गाइस, कितने सारे वैरायटी मिल जाती है। और एक कौन से भैया, ये क्या है? ये ओल्ड मैन कैक्टस बोलते हैं। अच्छा, ओल्ड मैन कांटे नहीं है, देखो। अच्छा, इसमें कांटा नहीं है। ये धागे धागे से रहेंगे। हाँ हाँ, और देखने इसी में लग रूप रहा है बढ़ता कांटे है, है। लेकिन गाइस इसमें ना कांटे नहीं है। देखो, ये हाथ लगा के देख रहा हूँ, देखो। अच्छा, एक और ये देखिए हमारे पास, हाँ ये जी। माउंटेन कैक्टस है। अच्छा, माउंटेन हाँ, कैक्टस। इसका जो नेटिव है ये अरबी है, अच्छा, सऊदी अरब वगैरह अच्छा, टाइप सऊदी अरब उधर से साइड होते से। हैं। हाँ जी, हाँ और जी। ये डेजर्ट के प्लांट है, ये जमीन में लगे होंगे तो 50-50-100 साल के हो जाते हैं और 20-20 फीट हाइट हो जाती है इनकी। अच्छा, 20-20 फीट हाइट हो जाती है। बहुत सुंदर लगता है ये। अच्छा। ये निकलते रहेंगे नीचे से, बढ़ता रहेगा। अभी पॉट में तो छोटा ही है, हम्म। जमीन में बहुत बढ़ता है, लेकिन काफी कम ग्रोथ है इसका। अच्छा, ये क्या कॉस्ट करता है भैया? इसमें छोटा हम दे देंगे 200 रुपए का, ये वाला है 15 का। अच्छा, 15 का। इसमें छोटा गाइस देखो, नीचे ये करीब देखे। 6-7 साल का पेड़ होगा। हाँ, 6-7 साल का। देखो, बहुत टाइम लगता है, वक्त ये लगता है। इसी और की वैरायटी है। देखो, ये छोटे-छोटे दिख रही होगी। एक वैरायटी है, हाँ ये तो जी, हाँ येलो जी। में दिखाई थी मैंने आपको, ये व्हाइट में भी ये है। लाइट है और ये white में ग्रेशियस, हाँ। है। एक ये कैक्टस देखो आप, अच्छा, ये वाला। ये कौन सी कैक्टस है? इसका नाम भाई मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा। इसका ये नाम है, देखो पढ़ लेना क्या है, इतनी इंग्लिश मुझे नहीं आती है। हाँ, ये देखिए, इसमें कांटे हैं पर ये लगने वाले कांटे नहीं है, बहुत बारीक कांटे हैं। और ये एक एक डॉट देखो आप ध्यान से देखोगे तो कैसे कैसे बने होंगे ये। और ये सब नेचुरल है। ये इंडोर होते हैं ना भी? ये कहीं भी रख दो, बारिश से कहीं पे बचाना भी? है बस। अच्छा, बारिश से, मतलब हाँ। पानी इसका दुश्मन है। पानी दुश्मन है, आप खुद डालेंगे तो 15-20 दिन में, महीने में एक बार डालना है, हाँ जी, बाकी हाँ जी। बारिश में नहीं रखना है इनको। अच्छा, भैया ये 2 मैं और लेके आई हूँ। ठीक है, बता दो उसका। आओ एक चीज़ ये दिखाता हूँ आपको, हाँ जी। ये फाइकस आइलैंड बोलते हैं उसको। अच्छा, फाइकस आइलैंड। ये इंडोर आउटडोर कहीं भी चल जाता है। हाँ जी। इसको चाहो तो आप पॉट में रख लो, नहीं तो इसको बॉन्जाई बड़ा अच्छा बनता है इसका। और ये बॉन्जाई बनी ही चुका है ऑलमोस्ट, दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, इतनी मोटी स्टिक हो गई है इसकी। हाँ हाँ हाँ। इसको ले जाकर सीधा ट्रे में डालो, नेचुरली बॉन्जाई है। इसको कोई वायरिंग नहीं करनी, कोई कटिंग नहीं करनी, अपने आप ही बॉन्जाई टाइप का बढ़ता है। अच्छा, इतनी हाइट लेगा अच्छा, जाएगा। इतनी हाइट लेगा। और इंडोर में एयर प्यूरिफायर प्लांट भी है ये। अच्छा, और बहुत सुंदर दिखता है जब इसके ना पूरे छोटे छोटे पत्ते हैं, पत्तों में बीच में गड्ढे गड्ढे भी हैं ये। इसकी शो काफी आती है इसमें। अच्छा, क्या कॉस्ट करता है भैया ये 350 रुपए का है। इसका छोटा हम 100 रुपए में भी देते हैं, अभी फिलहाल मेरे पे है नहीं। है नहीं? एक अच्छा, ये बैम्बू की वैरायटी देखो, आपने पानी वाला बैम्बू देखा होगा। हाँ, ये इतना मोटा बेम्बू तो मैंने भी और कहीं नहीं इतना देखा है। साइज देखिए कितना थिक है इसका। हाँ, देखो, बिल्कुल देखो गाइस, कितनी मोटे हैं, और बिल्कुल साइज ना जॉइंट साइज का है। इसको छोटे से पॉट में रख के टेबल पर रखो, इतना ही हाइट होता है। और अच्छा प्लांट है इंडोर के लिए, सबको पर काफी पसंद आता है। गिफ्ट में सबसे ज्यादा चलने वाला प्लांट अच्छा, है। ये कौन सा बेम्बू बोलते हैं इसे? वैसे तो बैम्बू, लक्की बैम्बू, कॉमनली लक्की बैम्बू बोलते हैं। हाँ हाँ। और इसका जो नाम है ड्राइसेना रिफ्लेक्सा नाम है पूरा इसका। अच्छा 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 अच्छा। एक ये देखिए ब्रमोलेड आया हमारे पास, ये ब्रोमोलेड। हाँ जी, ये देखिए, हाँ जी, इसको ब्रमोलेड बोलते हैं, गुजमानिया भी बोलते हैं इसको। हाँ जी। और ये वैसे तो इतना बड़ा हो जाता है बड़े पॉट में, हाँ हाँ। और इसके साइड से भी शूट्स आते रहते हैं इस तरीके से। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसका ये मैच्योर हो गया तो इसमें फ्लावरिंग आ गई है। इसकी साइड से भी फ्लावरिंग आएगी, व्हाइट कलर के निकलेंगे, बड़ा सुंदर मोर का जैसे पंख होता है हाँ हाँ। वैसा फूल लगता है। तो इसमें भैया रेड भी होता है, ये येलो भी होता है, ये इसमें यहाँ येलो भी है, येलो का थोड़ा फूल का शेप अलग है। इसमें मेरे पास आपको 8-10 कलर मिल जाएंगे। फिलहाल ये खिले हुए 2 ही है, हाँ हाँ। अंदर रखे हैं, उनमें फूल नहीं है अभी। अच्छा अच्छा। और परमानेंट प्लांट है, धूप छांव कहीं भी रख दो, लो मेंटेनेंस है, पानी वानी भी ज़्यादा जरूरत और नहीं क्या है। कॉस्ट करता है भैया?
इसमें जो नॉर्मल है वो 300 रुपये का है, ये वाला थोड़ा महंगा है, 600 रुपये का है। 600 रुपये के जो यूनिक सा है, जो थोड़ा अनकॉमन सा है। अच्छा भैया ये दिख रहा है मुझे, ये बताओ जरा, ये बिगोनिया की वैरायटी है, बिगोनिया बिगोनिया। बोलते हैं इसको। उसमें फूल भी आता है, वो फूल गर्मियों में देखो आएगा। गाइस गोल गोल पत्ते वाले आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ऐसे पत्ते वाले तो आप लोगों ने देखा कि पता नहीं मुझे। देखो कितना यूनिक सा है, ये दिख रही होगी आप लोगों को। देखो इसमें गर्मियों में फ्लावरिंग भी आती है और ये पत्ते भी इसके बिल्कुल डार्क ब्लैक हो जाते हैं। अच्छा, और अब ये इस सर्दियों में इसका स्लीपिंग पीरियड है, इसलिए पत्तों में शाइनिंग नहीं है। शाइनिंग नहीं है अभी। देखो गाइस ये भी इनके पास अवेलेबल हो जाएगी। चलो और देखते हैं नेक्स्ट। और ये देखो, इसको बोलते हैं ब्लू पाइन या ब्लू साइप्रस। अच्छा, और ये आप देखोगे तो ये जो बोंजाई, जिनको बोंजाई बनाने का शौक होता है उनके लिए बड़ा अच्छा आइटम है ये। इसको ले जाके ट्रे में डालो, यहाँ से देखो बोंजाई स्टार्ट हो गया इसका। और कलर भी बड़े यूनिक सा है ये बिल्कुल। सिल्वर ब्लू पाइन इसको इसीलिए बोलते हैं, इससे पत्ते ब्लू कलर के हो जाते हैं। अच्छा अच्छा और अच्छा। बड़ा ही अच्छा प्लांट है, रेयर है काफी। ग्रीन और येलो तो सब जगह होते हैं, थोड़ा हाँ जी, हाँ जी। कलर इसका अलग है। अच्छा प्लांट है। और देखो गाइस ये बिल्कुल ना यूनिक सा है, इसका कलर भी बिल्कुल ना कॉमन नहीं है। एक ये देखिए, अब जैसे कहीं यहाँ पे बड़ी जगह है, हाँ, अब ये इसकी हाइट करीब 5.5 फीट है। इसको हम अच्छा। टपोरी बोलते हैं, इसको गोल्डन पांडा टपोरी बोलते हैं। इसी में मेरे पास एक वैरायटी है, मिल जाएगी आपको। इसको फाइकस पांडा बोलते हैं। अच्छा, फाइकस पांडा। हाँ हाँ जी, और इसको हल्का हल्का ट्रिमिंग करना होता है 5-6 महीने में। हाँ जी, हाँ अब जी। इसमें देखो एरियल रूट आने लग गई है। अच्छा 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 अच्छा, ये कितना भी पुराना निकलते होगा ना, एरियल रूट मिलेगी हाँ। इसकी, तो बड़ा बोंदाई टाइप का बन जाएगा, बड़ा अच्छा जैसा लगता वो बट जो वृक्ष होती है अब गाइस, उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे निकलते हैं। है। इसमें एक वैरायटी और है मेरे पास, 3 वैरायटी है इसमें। अच्छा, देखो, मतलब कहीं भी लगा दो दूर से ही दिखेगा पौधा कुछ है। और ये भैया कितना पुराना है आपके पास ही है? ये नहीं, हमारे पास तो इतना पुराना नहीं, वतन तो लाते ही हैं बाहर से ये। हाँ जी, हाँ जी। करीब होगा 7-8 साल का तो है इसका प्रोसेस। अच्छा 7-8 साल अच्छा। लगे इसको बनाने में। हाँ और ये जी। अभी और बड़ा होगा, अच्छा, नीचे से मोटा भी होगा। बड़ा गमला डालेंगे तो बहुत जल्दी बढ़ेगा। हमने छोटे गमले में रखा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट में हाँ थोड़ा जी। दिक्कत होता अच्छा है। भैया ये अगर किसी सब्सक्राइबर को लेना है तो क्या कॉस्ट करता होगा इस टाइप का जो प्लांट है आपके पास? इसका रेट तो नर्सरी में आके पूछना पड़ेगा क्योंकि अच्छा, इसके आते जाते रहते हैं। ये अभी आए हैं। अच्छा अभी आए रहते हैं, हाँ। भैया। अगर आप लोगों को गाइस किसी को चाहिए होगा तो आप लोग नर्सरी विजिट करो और भैया से सारा रिवील करो, जितना भी प्राइस है आपको सामने सामने बता देंगे। एक मैं एक क्रीपर दिखाता हूँ आपको। हाँ जी, अभी शाम हो गई, इसके फूल बंद हो गए हैं। हाँ हाँ। ये देखिए, आप नंबर ऑफ बर्ड देखिए इसमें। अभी सिर्फ 8 इंची पॉट में है ये। कलियां देखिए कितनी आ रही हैं इसमें। अच्छा, इसको अगर लगा दिया जमीन में तो पूरा बाउंड्री आपका फूलों से भर जाएगा। और बड़ा ही अलग कलर है, मजेंटा कलर। और कौन सा क्रीपर बोलते हैं भैया इसे? इसको हर्षफोलिया बोलते हैं। अच्छा, हर्षफोलिया। वैसे आइपोमिया भी बोल देते हैं, पर आइपोमिया नहीं है, उसकी तरह दिखता है। इसका रियल नेम जो है हर्षफोलिया ही है। कलर बिल्कुल देखो, ये दिख रही होगी आप लोगों को कितना मस्त है। वाइन कलर बोलोगे इसे, क्या बोलोगे इसे? वाइन है, क्या बोलेंगे इसे? हाँ क्रीपर है ये, बड़ी क्रीपर। नहीं नहीं, कलर कौन सा है? वाइन है वो? मजेंटा। मजेंटा। हाँ, अच्छा ये दिखा देते हैं, फिर करते हैं। हाँ जी, ये देखिए, ये ऑर्चिड की वैरायटी है। ऑर्किड कौन सी है भैया ये? ये डेंड्रोडियम बोलते हैं। इसमें डेंडोडियम। 15-20 वैरायटी आती है हमारे पास, जो आती है 4-5 वैरायटी तो आ ही जाती है। हाँ जी। तो इसमें जो कलर है भैया, ये अभी यही कलर आएगा, कुछ और आएगा? ये इसमें मजेंटा एक ही कलर बचा हुआ है, पर सेल आउट हो गया है इसमें। और सबसे ज्यादा कलर आते हैं इसमें फिलोनोसिस वैरायटी में। इसको अच्छा। डेंड्रोडियम बोलते हैं। इसमें 2 या 3 ही कलर आते हैं। ज्यादा चलने वाला कलर यही होता है। इसका जो फूल है, एक स्टिक एक बार निकलेगी तो 3 से 4 महीने तक फूल देता ही रहता है। अच्छा, तो ये भैया ठंड के टाइम कौन सा महीने में आती है इसमें फूल वगैरह? ये फूल कभी भी आता है प्लांट का, जैसे ये है देखिए। हाँ, ये है, इसमें एक स्टिक मैच्योर रही वाली, इसने फूल दे दिया। हाँ जी। अभी देखिए ये स्टार्ट होने वाली है, ये स्टार्ट होने वाली है, ये है एक, ये नीचे से भी आ रही है। अच्छा, नीचे से भी आ जैसे रही जैसे मैच्योरिटी आती रहेगी फूल आता रहेगा। है। अच्छा, और ये परमानेंट होती है ना? परमानेंट प्लांट है और इंडोर के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। अच्छा, और ये क्या कॉस्ट करता होगा भैया ये अभी जो रखे हैं आपके पास, ये जो अभी साइज? जो रेट है इसमें, ये वाला हमारे पास 450 रुपये में है। अच्छा, छोटे आते हैं बिना फ्लावरिंग के, काफी कम रेट में आते हैं। थोड़े बड़े भी आते हैं, तो रेट चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू वैरायटी। हाँ। जैसा पौधा होगा वैसा रेट होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइस देखो, ये मैंने इससे पहले दिखाया था एक नर्सरी में, आप लोगों ने देखा होगा 750 के आसपास वो कॉस्ट मांग रहे थे। तो उस हिसाब से बहुत बेहतरीन रेट है भैया के पास। और एक ये वाला दिखा दो भैया। ये बिगोनिया बोलते हैं, शेड लविंग प्लांट है। हाँ जी, हाँ जी। और अभी तो ठंड की वजह से इसमें फूल कम आ रहे हैं। हाँ हाँ। ये गर्मियों में बहुत अच्छा फूल आता है। अच्छा। गुच्छे आते हैं ऐसे। देखो गाइस, आप लोगों ने बिगुने देखा होगा गोल पत्ते वाली, लेकिन ये लंबे पत्ती है। देखो ये देखो कैसे इसके पत्ते दिख रहे होंगे आप लोगों को। देखो थोड़ा यूनिक सा प्लांट है ना गाइस। देखो इनके ना ऐसे तो और भी बहुत सारे कलेक्शन है, लेकिन अभी शाम हो रही है गाइस, तो वीडियो ना यहीं एंड करते। तो आप लोग जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और डिस्क्रिप्शन में इनका डिटेल सारी डाल दूंगा, आप लोग आओ विजिट करो। और जो भी आप लोगों को चाहिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।